मुनिराश्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारा प्रश्न है, किस कर्म की उदय से जीव के आहार दान देने का भाव नहीं होता है? नमोस्तु मुनिराश्री। जीव के साथ एक समय में अनेक कर्मों का उदय चलता है। मात्र किसी एक कर्म से ही कोई कार्य हो ऐसा कहना सर्वथा उचित नहीं है, पर फिर भी मुख्य गौण वृत्ति से मतलब अर्पितानर्पित सिद्धे आनेकान से यह तय किया जा सकता है कि अमुक कार्य होने में कौन से कर्म की मुख्य भूमिका है, अहम भूमिका है। क्योंकि लगभग प्रति समय किसी मनुष्य किसी जीव के 8 कर्मों का उदय रहता है, आयु रहेगी, कहीं ना कहीं कोई न कोई कर्मों का उदय अवश्य रहेगा। इसलिए किसी एक कर्म का स्पेसिफिकेशन करना सर्वथा उचित नहीं है, क्योंकि मैं सर्वथा शब्द कह रहा हूँ। एक के साथ कोरिलेटेड अन्य जितने भी कर्म हैं वहाँ उनका तज्जन्य संबंध अवश्य ही ग्रहण करना होगा। और अगर मुख्यतः हम ग्रहण करें आहारदान के विषय में, जबकि बहुत सारे जीव है कि सामने आहारदान होते हुए देख भी रहे हैं, इतना भी नहीं, वे बिल्कुल आहारदान के लिए पूरी व्यवस्था भी बना के रख देते हैं, क्या कैसे देना क्या नहीं देना ये तक तैयारी करने के बाद भी मुनिराज के हाथ पर ग्रास रखने के या आहार दान देने के भाव नहीं होते। इसके पीछे अगर मुख्य बात समझे जो आचार्य भगवंतों ने कही है, जिसके पूर्ण रूप से नरक गति का या तिर्यंच आदि अशुभ गति का बंध हो चुका है, वो जीव कभी भी निर्ग्रंथ मुनिराजों के हाथों में भोजन आहार नहीं दे सकता। इसका मतलब ये नहीं है कोई दिखावे के लिए दे दे आहार, फोटो खींच ले और डाले, ये व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था यही है कि भावों के साथ, जैसे शिखर जी की भी बात कही है, भाव सहित वंदे जो कोई, ऐसे ही भाव सहित अंदर से लगना कि नहीं मुझे तो आहार देना है और आहार दे के मुझे सौभाग्य प्राप्त करना है, भोग भूमि जैसे पुण्य को प्राप्त करना है। तो ऐसे भाव जब तक नहीं बन रहे हैं तब तक कहीं ना कहीं उसके दुर्गतियों का नियम से आश्रयबंध हो चुका है। जैसे अगर पुराण ग्रंथों में, पद्म पुराण में ही हम देखें तो 3 जीव थे, 3 मनुष्य थे, जंगल में पहुंचे थे, 2 ने आहार दिए, तीसरे ने पूरी व्यवस्था बनाई, बिल्कुल एक टू जेड सब कुछ व्यवस्था बनाई, पर वह आहार होने तक देखता रहा। पर राम और सीता ने ही दोनों ने आहार दे के सातिशय पुण्य प्राप्त किया। ये साक्षात जो होने वाली उनकी परिणति उसका भी कारण है। एक और कर्म भी अपन मुख्यता से समझे तो अंतराय कर्म के निमित्त से भी ये कार्य हो सकता है। 5 प्रकार के जो अंतराय कर्म कहे हैं उनमें से दान अंतराय कर्म का तीव्र उदय होने पर कई बार ऐसा होता है कि जीव पुरुषार्थ भी करता है, भाव भी बनाता है, पर देने का समय आता है तो कुछ ना कुछ विघ्न आ जाता है। कहीं भाव बदलते हुए देखने में आते हैं, कभी देने मिलता ही नहीं है। तो ये पूर्ण रूप से दानांतराय कर्म और दुर्गतियों के भाजक जीवों के साथ ही ये विषमता देखने में आती है। और भी बहुत सारे अगर खोजा जाए तो और भी कारण हमें मिल सकते हैं। जैसे असाता वेदनी का तीव्र हृदय है, नहीं देने वाला आसाता वेदनीय को भी मानता है, क्योंकि दूसरों का अच्छा हो, पात्रों का शुभ हो या उनका कुछ अच्छा हो, साता वेदनीय उन्हें प्रकट हो, ये भाव नहीं होने से भी वहाँ ये कार्य हो सकता है। एक नहीं अनेक कर्मों की वहाँ उदय की परिणति रह सकती है। मुख्यतः दुर्गतियों का भाजक और दानांतराय कर्म का तीव्र उदय होने से ही ऐसा कार्य जीव के साथ घटित होता है। यही आपके लिए सम्यक समझ।